आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की, जहां राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। शिलोम के घर से लैपटॉप और गहने मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से। शिलोम के घर से लैपटॉप और गहने मिले। इसी लैपटॉप से शिलोंग ट्रिप की बुकिंग की गई थी। तो आपको यह भी बता दें कि लैपटॉप से निजी कंपनियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फाइनेंशियल डेटा भी पुलिस ने बरामद किया है। सोनम ने कई शहरों को चिन्हित किया था, इस बात की जानकारी भी ब्राउजर से मिली है। लगातार कुछ संदिग्धों के संपर्क में शिलोम था, जिसके पास से यह लैपटॉप और सोनम के गहने मिले हैं। तो आप सोनम और शिलोम के रिश्ते को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोनम का लैपटॉप और गहने चूंकि शिलोम के पास मिले हैं, शिलोम के पास गहने और लैपटॉप मिले, और अब सोनम फ्लैट में क्यों छोड़कर गई थी अपने गहनों को और लैपटॉप को, यह भी बड़ा सवाल है। शिलोम को लेकर पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि लगातार शिलोम ये कह रहा था कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब आप देखिए उसी के घर पर लैपटॉप मिलता है, गहने मिलते हैं। तो वैसे में सवाल यही है कि शिलोम और सोनम का आखिर क्या रिश्ता है। तो देखिए, जिस तरह से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही सामने आई है कि शिलोम ने लैपटॉप और गहने क्यों संभाल कर रखे थे, ये बड़ा सवाल है। कारण ये है कि लगातार सोनम के इस लैपटॉप को ढूंढा जा रहा था। दूसरा सवाल ये है कि शिलोम ने गहने बेचने के बजाय अपने पास ही क्यों रखे। किसी के हाथ अगर इतने गहने लगते हैं लाखों के, तो निश्चित तौर पर वो उसे बेच देता है। और तीसरा सवाल ये भी है कि क्या शिलोम राज और सोनम को पहले से जानता था। सोनम ने फ्लैट में ही क्यों बैग और लैपटॉप को छोड़ा था, यह भी सवाल। चलिए, संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, शिलोम और सोनम का क्या रिश्ता है? अब यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शिलोम के पास से ही सोनम के गहने भी मिलते हैं और वो लैपटॉप भी, जिसे मुख्य साक्ष्य माना जा रहा है। बिल्कुल शिवांगी, सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से उसके पास गहने और लैपटॉप मिले हैं और उसके साथ एक पिस्टल मिली है, तो ये कहीं ना कहीं पर ये कयास लगाया गया था कि संभवतः सोनम ही इसे देकर गई होगी। इस तरह की जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि आखिरकार सोनम और जो शिलोंग है उसके बीच में आखिरकार संबंध क्या है, क्या रिश्ते हैं इन लोगों के बीच में, क्या ये लोग पहले से एक दूसरे से जानते हैं। इस प्रकार की जो जानकारी वो भी सामने आ रही है, क्योंकि विशाल को फ्लैट देना और फिर विशाल को फ्लैट लेने के बाद उसको सोनम को उस फ्लैट पर रुकवाना, कहीं ना कहीं पर कई तरह के जो सवाल है उनको जन्म देते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो शिलोंग की एसआईटी है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर बातचीत भी कर रही है और उसके साथ ही छानबीन भी कर रही है। तमाम जो एविडेंस है वो एसआईटी की तरफ से खंगाले जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे केस का खुलासा किया जा सके। सोनम और राजा ने हत्या करना तो कबूल की है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन लोगों ने उसकी हत्या आखिरकार की क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से शिलोंग एसआईटी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि लेफ्ट एंगल पे ये जांच नहीं की जा रही है, और भी ऐसे कई एंगल है जिन पर ये जांच की जा रही है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी जांच है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है, और लगातार जो टीम है वो अभी भी छानबीन कर रही है। छानबीन करने के साथ ही तमाम जो एविडेंस है वो जुटाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि सोनम और राज के बीच में का आखिरकार संबंध क्या है, उन संबंधों की भी जो जानकारी है वो एसआईटी की तरफ से जुटाई जा रही है। गोविंद जो राजा का भाई है विपिन रघुवंशी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ आज आप क्राइम ब्रांच थाने आए, क्या कुछ कहा? इसमें जानकारी की मुझे बुलाया था इनने, तो जिस प्रकार से आपने जो रकम चढ़ाई करी है तो उसमें सारी फोटो वगैरह उनको दी मैंने है, उसमें क्या क्या रकम उनको मिली है वो उसमें मैच करेंगे चीज़ें, सारी चीज़ें। क्या लगता है आपको, सोनम और क्या शिलोंग एक दूसरे से पहले से जानते थे क्या, जिस प्रकार से उसके पास सामान मिलना, सोने चांदी के जेवरात मिलना? देखिए, इसकी जानकारी मुझे ज़्यादा इसके लिए नहीं है, तो सोनम और शिलोंग एक दूसरे जानते पहले थे। बाकी ये बोल सकता हूँ मैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने फ्लैट रात को लिया था तो कहीं ना कहीं इनकी पहचान पहले होगी।
है शक कि राज की और इन आपस में बातचीत है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से सोनम का जो गोदाम था उसके आसपास में जो इन्हें होटल लिया, फ्लैट लिया था, ले गया था उन्हें, तो उसके आसपास में लिया भी है और रात को करीब उसने लोग ने रात को बोल रहा है रात को मैंने इनको फ्लैट दिया था, तो कहीं ना कहीं पहचान कहीं हो सकती है पुरानी इसमें। संदिग्धता है क्योंकि रात में फ्लैट देना, दिन में बातचीत क्यों नहीं की गई? क्योंकि देखिए इंदौर में फ्लैट और फ्लैट रात को देना है, दूसरी बात रात को उसने रेखा बड़ी सारी कर ली है और इनको अगर रात को चाबी दे दी इनको है, तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकता है उसका भी। तो बिल्कुल ये साफ तौर पर सनसनीखेज आरोप है विपिन के द्वारा, और ये भी साफ तौर पर कहा है कि संभवतः हो सकता है कि इन लोगों के बीच पहले से बातचीत हो, क्योंकि जिस प्रकार से रात में फ्लैट देना और उसके बाद बिल्कुल अखिलेश, और जिस तरह से आप देखिए राजा का परिवार चाहता है कि उनके भाई को इंसाफ मिले, वो भी लगातार इस जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि शिलोम के घर पर आखिर ये लैपटॉप और गहने क्या कर रहे थे, क्यों शिलोम ने इन्हें संभाल कर रखा था। जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, अखिलेश बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। तो देखिए सोनम का लैपटॉप मिल चुका है जो एक डिजिटल सबूत है, और इस लैपटॉप में कई ऐसे राज छिपे हैं जिससे ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होने में और भी ज्यादा सहायता पुलिस को कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन बड़े सवाल यही है कि लैपटॉप और गहने आखिर शिलोम ने संभाल के क्यों रखे थे, फिर शिलोम ने गहने बेचने की बजाय अपने पास ही क्यों रखे, ये भी सवाल उठता है अगर शिलोम सोनम को नहीं जानता था तो। और क्या शिलोम, राज और सोनम पहले से एक दूसरे को जानते थे? और एक सवाल यह भी है कि सोनम ने फ्लैट में ही क्यों बैग और लैपटॉप को छोड़ा था। तो जिस तरह से शिलोम के पास से अब ये दोनों चीजें मिली हैं, बड़ा सवाल यही है कि क्या शिलोम पहले से सोनम को या राज को जानता था।